18 नवंबर 1962 ये वो तारीख है जिस तारीख को भारत के जांबाज 120 सैनिक चीन के 1500 सैनिकों पर भारी पड़े थे। ये वो दिन था जब रेजांगला युद्ध हुआ था। साल था 1962 का। इसे भारतीय सेना के लिटमस टेस्ट के तौर पर याद किया जाता है। भारत और चीन की सेनाएं आपस में भिड़ पड़ी थीं। भारतीय सेना न्यूनतम संसाधनों के बावजूद चीन की सेना से लड़ती रही, मगर रेजांगला में जो कुछ हुआ वो हैरत भरा था। 18 नवंबर 1962 को सुबह 3:30 बजे के करीब 6000 से अधिक चीनी सैनिकों ने लद्दाख पर कब्जा करने के लिए चुशूल पे हमला बोल दिया। ऐसे में चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले 3 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 वीरों ने कड़ी ठंड में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की कमान में मोर्चा संभाल लिया। 1962 में चीन के साथ हिंदुस्तान के युद्ध में बैटल ऑफ रेजांगला इस बात का सबूत है कि अगर हौसले हों तो तकदीर भी झुकती है और इसलिए मौत भी हमें झुककर सलाम करती है। ये साबित किया मेजर शैतान सिंह ने, जो उस समय 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे। चाइनीज ने हमला बोला। अब देखिए, इस कंपनी के पास ना तो इक्विपमेंट था, ना इनके पास क्लोथिंग थी, ना ही इनके पास एम्यूनिशन ठीक से था, ना ही वेपन्स ठीक से थे। वो बाबा आदम के ज़माने की 303 की बोल्ट वाली बंदूक इनके पास थी। एंटी पर्सनल माइंस नहीं थे। पहाड़ की जिस ऊंचाई पर -30 डिग्री सेंटीग्रेड में थे, वहाँ पे खोदा नहीं जा सकता था, लिहाजा एंटी पर्सनल माइंस नहीं लगाई जा सकती थी। आर्टिलरी सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद 120 सिपाहियों ने 1000 चाइनीज सिपाहियों को मारा, जो युद्ध के बाद कंफर्म किया गया। और उन 120 सिपाहियों में से 112 सिपाहियों ने शहादत दी और कई महीने बाद उनकी बॉडी बर्फ में जमी हुई प्राप्त हुई। इस बीच भारतीय सैनिकों ने इस बात का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि चीन किस वक्त हमला करेगा। भारतीय सैनिकों ने 2 बातों का अनुमान लगाया था। उनका अनुमान था कि नेफा और श्रीजिप में जिस तरह चीनी सैनिकों ने हमला किया था, उसे देखते हुए वह रात में 3 से 4 बजे के बीच हमला करेंगे और भारी संख्या में आएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सैनिकों का अंदाजा सही निकला। करीब 5 से 6 हजार चीनी सैनिकों ने सुबह 3:30 बजे रेजांगला पर हमला बोल दिया। उस वक्त वहां पर मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 120 जवानों की चार्ली कंपनी मौजूद थी। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, लेकिन 120 जवानों के साहस के आगे हजारों चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। 18,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ी गई ये लड़ाई इतनी भयावह थी कि चीनी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई और केवल 120 जवानों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और जो बचे थे वो भागकर वापस चीन चले गए। हमारी एक कंपनी कुमाऊं रेजिमेंट की वहाँ डिप्लॉयड थी। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र उसका नेतृत्व कर रहे थे और चीनी सेना को ये मालूम था कि ये पलटन अभी इंडक्ट हुई है और बैटल एक्लिमेटाइज नहीं है। भारत की सेनाओं पे संसाधनों की कमी थी उस समय और इसका फ़ायदा देखते हुए चीनी सेना ने इस कंपनी पे अटैक किया और जब उन्होंने यलगार बोली तो इस कुमाऊं रेजिमेंट की पलटन ने दुश्मन को करीब 1000 सैनिकों की क्षति पहुंचाई। हालांकि ये पूरी कंपनी शहीद हुई, केवल 6 सैनिक इसमें से आज मतलब भारत में आए और उनमें से 2 या 3 सैनिक आज हमारे बीच में हैं। और मेजर शैतान सिंह जो इस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके पेट में मशीन गन की जो बस था वो लगा और उन्होंने अपने सहायक से कहा कि ये जो बेल्ट है इससे और मेरी डांगरी से ये मेरे पेट की अतड़ियाँ जो बाहर निकल रखी हैं उन्हें आप बांध दीजिए और आप लोग सब जाइए, मैं दुश्मन को यहाँ रोकता हूँ। उसने कहा कि साहब मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकता और वो अंत तक इस युद्ध को लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। चीनी सेना आज भी ईस्टर्न लद्दाख में उनके नाम से कांपती है। बर्फ से लदी 18,000 फीट ऊंची रेजांगला चोटी पर भारतीय सैनिकों ने
अंतिम गोली तक और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और चीन के हमले को नाकाम कर दिया और साथ ही साथ उसके 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। दुश्मन को रोकते हुए एक एक कर 114 सैनिक देश के लिए कुर्बान हो गए। रजांगला की ऊंचाई 16,400 फीट है और वहां का टेम्परेचर रात के समय में -30 डिग्री चला जाता है। ऐसी हालत में 13 कुमाऊं के चार्ली कंपनी के 120 जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रात भर वहां डटे रहे और 1000 से ज्यादा पीएलए के जवानों को उन्होंने युद्ध में धूल चटाई। इस युद्ध में 120 जवानों में से 114 जवान शहीद हो गए और बाकी जो 6 जवान थे उनको पीएलए ने प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया। गौरतलब बात है कि इस युद्ध के समय मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक लगातार जाते रहे, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे और यह इंश्योर करते रहे कि किसी को भी पीछे हटना ना पड़े। इसमें मेजर शैतान सिंह को भी गोलियां लगी और वो युद्ध भूमि में शहीद हो गए। 3 महीने के बाद जब भारत फौज के जो गश्ती दल थे वहां पर पहुंचे तो बर्फ हटाने के बाद उन्हें हमारे बहादुर जवानों के जो शव थे वो वहीं पर मिले। वो उस वक्त भी अपने हथियारों के साथ तैनात थे। जब भारतीय जवानों की एक टुकड़ी रेजांगला में अपने शहीद जवानों का पता लगाने पहुंची तो उस समय उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारे 120 जवानों ने 18 नवंबर को किस बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी थी। 10 फरवरी 1963 को पहुंची टुकड़ी को भारतीय जवानों के शव बर्फ में जमे हुए मिले, लेकिन उन शहीद जवानों की बहादुरी का आलम ये था कि उनके शव बंदूकों को हाथों में अभी भी पकड़े हुए थे, सीने पर गोलियां लगी हुई थीं। बाद में चीनी सेना ने भी माना कि रेजांगला में उसके 500 सैनिक मारे गए थे।